हेलो गाइज, आई एम शिवांगी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और आज 21 मई 2021 और 21 मई 2021 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जम के लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइम से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला अपडेट है कोविड-19 के लिए होम टेस्टिंग किट को ICMR की मंजूरी। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 19 मई 2021 को कोविड-19 के लिए सेल्फ यूज़ रैपिड एंटीजन टेस्ट जिसका नाम है कोविसेल्फ को मंजूरी दी है। कोविसेल्फ नामक स्वदेशी रूप से विकसित परीक्षण को पुणे स्थित स्टार्टअप माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस द्वारा घरेलू परीक्षण के लिए डिज़ाइन किया गया है। किट का उपयोग केवल रोग सूचक व्यक्तियों और उन लोगों के लिए उचित है जो प्रयोगशाला परीक्षण किए गए कोविड पॉजिटिव रोगियों के संपर्क में आए हैं। तो कोविसेल्फ नामक होम टेस्टिंग किट को ICMR की मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट अपडेट है 25 मई के आसपास आएगा चक्रवात यस। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात यस के 25 मई 2021 के आसपास बनने की संभावना है। यह तूफान 2021 में बनने वाला दूसरा और 2021 में बंगाल की खाड़ी के ऊपर पहला तूफान होगा। चक्रवात का जो नाम है वो ओमान द्वारा यस दिया गया है। एक निम्न दबाव प्रणाली उत्तरी अंडमान सागर के करीब उभर सकती है और 26 मई की शाम को उड़ीसा या पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ सकती है। अब चूंकि इस चक्रवात का नाम ओमान द्वारा दिया गया है यस, तो ओमान के बारे में जान लेते हैं। ओमान की कैपिटल है मस्कट। ओमान की करेंसी है ओमानी रियाल और ओमान के सुल्तान हैं हैथम बिन तारिक। कौन है? हैथम बिन तारिक। तो इतना आपको इस अपडेट से मालूम चल गया। नेक्स्ट अपडेट है ICU और ऑक्सीजन ऑन व्हीकल सेवा शुरू। डिटेल जान लेते हैं। 19 मई 2021 को कर्नाटक में इंसेंटिव केयर यूनिट या ICU और ऑक्सीजन ऑन व्हीकल सेवा शुरू की गई। कहाँ की गई? कर्नाटक में, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में उन कोविड-19 रोगियों तक पहुँचे बनाई जा सके जहाँ चिकित्सा देखभाल सुविधाओं की कमी है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सभी जिलों को ICU और ऑक्सीजन बसें मुहैया कराई जाएंगी। ऐसी प्रत्येक संशोधित बसों में ऑक्सीजन VP, ऑक्सीजन संतृप्ति, ECG और तापमान बढ़ने की सुविधा के साथ 5 बिस्तर हैं। तो कर्नाटक में इंसेंटिव केयर यूनिट, ICU और ऑक्सीजन ऑन व्हीकल सेवा शुरू की गई है। तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर है VS येदियुरप्पा और कर्नाटक के गवर्नर हैं बज्जूभाई बाला। नेक्स्ट अपडेट है औषधीय पौधों के राष्ट्रीय संसाधन की स्थापना की जाएगी। डिटेल है महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले में 50 एकड़ में राष्ट्रीय औषधीय पौधे संस्थान स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसे औषधीय पौधों से संबंधित सभी मामलों के लिए वन स्टॉप सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। यह सुविधा सिंधुदुर्ग जिले के डोडामार्ग तालुका के अदाली गांव में स्थापित की जाएगी। इस संस्थान की जो स्थापना है कहाँ की जाएगी? सिंधुदुर्ग जिले के डोडामार्ग तालुका के अदाली गांव में, क्योंकि जो डोडामार्ग तालुका है वो विशाल जैव विविधता के साथ पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है, इसलिए वहाँ पे इसकी स्थापना की जाएगी। अब चूंकि महाराष्ट्र सरकार ने इसको मंजूरी दी है इसलिए महाराष्ट्र सरकार के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट अपडेट है अभय तिवारी दाईची के MD और CEO। डिटेल देख लेते हैं। स्टार यूनियन दाईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 15 मई 2021 से प्रभावी अभय तिवारी को MD और CEO के रूप में नियुक्ति करने की घोषणा की है। वह वर्ष 2014 में एक नियुक्ति बीमांकित के रूप में कंपनी में शामिल हुए। MD और CEO के रूप में उनकी नियुक्ति से पहले उन्हें संयुक्त अध्यक्ष कॉरपोरेट प्रमुख बीमांकित के रूप में पदोन्नत किया गया था, जहां वे संचालन, बीमांकित, जोखिम और कॉरपोरेट प्रशासन कार्यों की देखरेख करते थे। तो स्टार यूनियन दाईची लाइफ इंश्योरेंस के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्ति मिली है? अभय तिवारी को। नेक्स्ट अपडेट है टिकटॉक के मालिक बाइट डांस के सह संस्थापक झांग इमिंग प्रमुख कार्यकारी का पद छोड़ देंगे। उनका स्थान सह संस्थापक रूवो लियांग लेंगे। तो बाइट डांस लिमिटेड एक चीनी बहुराष्ट्रीय इंटरनेट प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसका मुख्यालय बीजिंग में है और कानूनी रूप से केमैन द्वीप में अधिवासित है। इसकी स्थापना झांग इमिंग ने वर्ष 2012 में की थी। तो टिकटॉक के मालिक बाइट डांस के सह संस्थापक झांग इमिंग मुख्य कार्यकारी का पद छोड़ने वाले हैं। अब
इनका स्थान जो है वो सह संस्थापक रुवो लियांग लेंगे। तो अब चूंकि ये चीन से रिलेटेड अपडेट है इसलिए चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन की कैपिटल है बीजिंग, चीन की करेंसी है रेनमिनवी, चीन के जो प्रेसिडेंट है वो है शी जिनपिंग। नेक्स्ट अपडेट है एथलीटों कोचों को बीमा प्रदान करेगी सरकार। तो सरकार ने महामारी के मद्देनज़र 2021 से लाभार्थियों, एथलीटों और अनुबंधित कोचों और सहायक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करके खिलाड़ियों के लिए अपने चिकित्सा बीमा कवर को बढ़ाने का फैसला किया है। इसमें 13,000 से अधिक एथलीट, कोच और सहायक कर्मचारी शामिल होंगे। प्रत्येक को 5 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। तो सरकार ने महामारी के मद्देनज़र एथलीटों, कोचों को 5 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट अपडेट है सिप्ला ने कोविड-19 के लिए टेस्ट किट वीराजेन लॉन्च की। डिटेल जान लेते हैं। सिप्ला लिमिटेड ने भारत में कोविड-19 के लिए कोविड-19 RT-PCR परीक्षण यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन परीक्षण वीराजेन लॉन्च किया है। इसने यूवियो बायोटेक्नोलॉजी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी में इसके व्यवसायीकरण की घोषणा की है। कोविड-19 परीक्षण खंड में वीराजेन कंपनी की तीसरी पेशकश है। यह 98.6% की संवेदनशीलता के साथ सार्स कोरोना वायरस 2 एन जीन और ORF लैब जीन को पहचानने में मदद करता है। तो कोविड-19 RT-PCR परीक्षण के लिए वीराजेन लॉन्च किया गया है सिप्ला लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट अपडेट है महाराष्ट्र सरकार कौशल परीक्षण प्रदान करेगी। डिटेल जान लेते हैं। स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र को कुशल जनबल प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक विशेष कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया है। स्वास्थ्य देखरेख क्षेत्र की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए 20,000 श्रमिकों को निःशुल्क परीक्षण दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महाआरोग्य कौशल विकास परीक्षण कार्यक्रम शुरू किया। तो महाराष्ट्र सरकार ने महाआरोग्य कौशल विकास परीक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट अपडेट है 51वें भारतीय हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन। डिटेल जान लेते हैं। 19 मई 2021 को दिल्ली के आभासी भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेले IHGF यानी इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड गिफ्ट्स फेयर के 51वें संस्करण का उद्घाटन हुआ। यह मेला घर, फैशन, जीवन शैली, वस्त्र और फर्नीचर क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा आभासी मेला है। मेले में 2000 उत्पाद अभिव्यक्तियों का प्रदर्शन करने वाले 1500 निर्माताओं और निर्यातकों की भागीदारी होगी। 85 से अधिक देशों के विदेशी खरीदार पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं। तो 51वें भारतीय हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन हुआ। यह भारत का सबसे बड़ा आभासी मेला है। नेक्स्ट अपडेट है वोडाफोन आइडिया ने रीमा जैन को बनाया CDO मतलब चीफ डिजिटल ऑफिसर। तो वोडाफोन आइडिया ने रीमा जैन को कंपनी की नई चीफ डिजिटल ऑफिसर नियुक्त किया है। वह MD और CEO रविंदर टक्कर को रिपोर्ट करेंगी। जैन पूरी कंपनी में डिजिटल रणनीति क्रियान्वयन और अभिग्रहण का नेतृत्व करेंगी। वह पहले यूनिलीवर में IT प्रमुख के रूप में कार्य कर रही थी और यूनिलीवर के वैश्विक संचालन के लिए डिजिटल समाधान प्रदान करने वाली आपूर्ति श्रृंखला के लिए जिम्मेदार थी। तो वोडाफोन आइडिया की मुख्य डिजिटल अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रीमा जैन को। नेक्स्ट अपडेट है राजस्थान ने म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है। तो राजस्थान में म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया है। राज्य में इस बीमारी के मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है जो मुख्य रूप से कोविड से ठीक होने वाले लोगों को प्रभावित करती है। राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत राज्य में म्यूकरमाइकोसिस को एक महामारी और एक उल्लेखनीय बीमारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस को एक महामारी घोषित कर दिया है। तो अब राजस्थान से रिलेटेड अपडेट है इसलिए राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। नेक्स्ट अपडेट है केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए ऐप। तो त्रिपुरा सरकार एक ऐप जागृत त्रिपुरा लेकर आई है जहां लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। वर्तमान में ऐप ने 102 योजनाओं को सूचीबद्ध किया है और राज्य सरकार ने इसे 300 से अधिक करने की योजना बनाई है। कोई व्यक्ति ऐप में किसी विशेष योजना के लिए अपनी पात्रता की जाँच कर सकता है जिसके बाद उसे यह संदेश प्राप्त होगा कि वह पात्र है या नहीं। तो त्रिपुरा सरकार ने योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जागृत त्रिपुरा लॉन्च किया है। तो अब चूंकि त्रिपुरा से रिलेटेड अपडेट है इसलिए त्रिपुरा के बारे में जान लेते हैं। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं
विप्लव कुमार देव और त्रिपुरा के गवर्नर हैं रमेश बैस। तो इतना आपको इस अपडेट से मालूम चल गया। तो ये थे आज के कुछ अपडेट्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।